हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ वीके में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ जो चैप्टर 2.2 है उसका दूसरा प्रश्न। और इस प्रश्न में हम लोगों को जो है वह द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं और लिखते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले ऊपर हम लोग हेडिंग बना लेंगे। सामने देखो लाडली, 2.2 एक्सरसाइज 2.2। अब इसमें जो सवाल लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए जिसके जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल जिसके जिसके शून्यकों का योग शून्यकों का योग तथा तथा गुणनफल योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। दी गई संख्याएं हैं। क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो अब इसका पहला प्रश्न यदि हम देखें तो इसमें पहला प्रश्न है 1/4 कॉमा -1। यानी ये जो पहला सवाल दिया, पहला जो अंक दिया हुआ है यह शून्यकों का योग है और दूसरा अंक जो दिया गया है वह शून्यकों का गुणनफल है। तो हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योग योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल ये सूत्र होता है। तो हम लोग लिखेंगे x² का x² और शून्यकों माइनस का माइनस और शून्यकों का योग दिया है 1/4। तो हम लोगों ने लिख लिया 1/4 इंटू x है तो हमने लिखा x प्लस शून्यकों का गुणनफल -1 है तो हम लोगों ने लिख लिया -1। देखते हैं अब हम लोग यहाँ तो x² माइनस अब x से इस एक में गुना किए तो x/4 हो गया और प्लस माइनस माइनस यहाँ हो गया 1 बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ इसके नीचे एक छुपा हुआ है, कुछ नहीं तो एक है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो एक है। अब एक छुपे हुए एक फिर 4 और फिर छुपे हुए एक का अगर लसन निकाले, हम लोग एलसीएम निकाले तो 4 ही हो जाएगा। अब इस छुपे हुए एक से इस 4 में भाग देंगे तो 4 से x 4 मर्तबा में और 4 से x² में गुना कर देंगे तो 4x² हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस इस 4 से इस 4 में भाग देंगे तो 1 मर्तबा में और 1 से फिर x में गुना कर देंगे तो x ही हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस इस छुपे हुए एक से हम यहाँ 4 में भाग देंगे तो 4 मर्तबा में और 4 से इस एक में गुना कर देंगे तो 4 ही हो जाएगा बराबर 0 का 0। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो ये 4 जो है इधर भागा में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 4x² माइनस x -4 बराबर ये 0 का 0 और 4 इधर भागा में इधर गया तो गुना में।
यानी क्या हो गया हमारे पास 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर, ये दोनों गुना हुआ तो 0 हो गया। तो नीचे हम लोग लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर, अतः द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, बहुपद बराबर 4x² माइनस x माइनस 4 आंसर। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने काफी सरल भाषा में जो है, काफी सरल तरीके से, आसान तरीके से हम लोगों ने जो है इस द्विघात बहुपद को निकाला। तो आगे भी प्रश्न दिया गया है, उसे हम लोग निकाल लेते हैं, हम इसे मिटा देते हैं और फिर आगे लिखते हैं। अब इसका दूसरा प्रश्न हम लोग बना लेते हैं। दूसरा प्रश्न है दोनों राज्यों के लोग, दूसरा है √2,1/3, √2,1/3। तो हम लोग देख पा रहे होंगे कि जो पहला अंक दिया गया है वह शून्यकों का योग है और दूसरा अंक है शून्यकों का गुणनफल। तो ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ फिर से लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, लिखेंगे हम लोग द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, फिर से वही सूत्र लिखेंगे हम लोग x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इनटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। बिहार के भोजन में। तो इस तरह से हम लोगों ने सूत्र लिख दिया। अब इस पे हम लोग रखते हैं मान x² माइनस का माइनस और शून्यकों का योग दिया गया है √2, तो हम लोगों ने यहाँ लिख लिया √2 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल है 1/3, तो हम लोगों ने यहाँ लिख लिया 1/3। अब हम लोग काम करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये x² का x² माइनस √2 में x से गुना हो गया तो √2x प्लस 1/3। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ इसके नीचे 3 है। तो 1 1 और 3 का अगर लसा हम लोग निकाले तो 3 हो जाएगा। अब इस छुपे हुए 1 से इस 3 में भाग देंगे तो 3 मर्तबा में होगा, और 3 से x² में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3x², यानी 3x² माइनस, अब यहाँ भी 1 छुपा हुआ है और छुपे हुए 1 से इस 3 में भाग देंगे तो 3 मर्तबा में, 3 से √2x में गुना कर देंगे तो 3√2x हो जाएगा। और अब यहाँ जो है प्लस का प्लस, इस 3 से इस 3 में भाग यदि हम देते हैं तो 1 मर्तबा में होगा, और 1 से 1 में गुना कर देंगे तो 1 ही हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं है तो 0। थोड़ा सा हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे हम लोग 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब ये 3 इधर भागा में है, बराबर के बाद जाएगा तो 0 के साथ ही ये गुना में हो जाएगा। तो हम लोग इसको आगे और बढ़ाएंगे तो लिखेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यानी हम लोग लिखेंगे बराबर में ये 3 और 0 का जब गुना हो जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा। 3 और 0 का गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो नीचे हम लोग लिख लेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 और इतना ही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे निकाल लिया, और अब आगे जो प्रश्न दिया गया है उसे भी हम लोग लिखेंगे।
तो अब तीसरा प्रश्न हम लोग लिख लेते हैं, बना लेते हैं। तो आइए तीसरा प्रश्न हम लोग लिखते हैं। तो तीसरा प्रश्न में हम लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ शून्यकों का योग भी एक दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल भी एक दिया गया है। तो सेम वही प्रोसेस होगा इसको हम लोगों को बनाने का। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग फिर से द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद, तो कोई बात नहीं, इसी को बनाएंगे। तो द्विघात बहुपद बराबर तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो इसे हम लोग अब मान रख देते हैं, जो भी मान दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस और शून्यकों का योग भी यहाँ एक है तो एक लिख लिए, इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल भी एक है तो यहाँ लिख लिए एक। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और माइनस का माइनस, एक्स में एक से गुना हुआ था, एक्स ही हो जाएगा, प्लस वन का वन। तो क्या लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद बराबर, अतः द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इससे आगे जो प्रश्न दिया गया है उसे भी हम लोग बना लेते हैं। चौथा प्रश्न हम लोग लिख लेते हैं, चौथा प्रश्न हम लोग लिख लेते हैं। इसमें जो दिया गया है हम लोगों को 0,5, 0,5, यानी अगर देखें तो यहाँ शून्यकों का योग जो है 0 है और शून्यकों का गुणनफल जो है √5 है। तो सेम यही प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे और लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो अब जो भी यहाँ मान दिया गया है उस मान को हम लोग यहाँ रख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस और शून्यकों का योग 0 दिया गया है तो 0 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल √5 है तो हम लोगों ने लिख लिया √5। यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर अगर 0 से किसी भी संख्या में अगर गुना करते हैं या 0 में किसी भी संख्या या किसी भी चीज से गुना करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। तो ये इससे इसमें गुना किया गया तो ये तो 0 ही हो गया, यानी इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा अभी। तो अब ये कोई अस्तित्व नहीं रहा तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं √5, √5। तो हम लोग नीचे लिख लेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस √5, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने काफी आसान शब्दों में, काफी आसान तरीके से जो है इसको बनाया। अब आगे जो प्रश्न दिया गया है उसे भी हम लोग बना लेते हैं। तो अब आगे के प्रश्नों को हम लोग बना लेते हैं। आगे जो दिया गया है तो 5वां नंबर प्रश्न है, 5वां प्रश्न है -1/4, 1/4, यानी शून्यकों का योग दिया गया है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 1/4।
तो हम लोग इसको लिख लेते हैं निकालने के क्रम में पहले की तरह ही। द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल गुणनफल। तो अब इसमें जो भी मान दिया गया है उस मान को हम लोग रख लेते हैं बराबर का बराबर। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग है -1/4 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल है 1/4। तो इसको लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस और 1 से x में गुना हो गया तो x और बटा में 4, फिर ये प्लस का प्लस और 1/4। तो अब हम लोग देख पा रहे होंगे कि इस एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं है तो एक छुपा हुआ है, इसके नीचे 4 है और इसके नीचे भी 4 है, यानी 1, 4 और 4 का लसा हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4। अब इस छुपे हुए 1 से हम इसमें भाग दिए तो 4 मर्तबा में और 4 से एक्स स्क्वायर में गुना कर दिए तो 4x स्क्वायर प्लस का प्लस, इस 4 से इस 4 में भाग देंगे अब तो 1 मर्तबा में और 1 से x में गुना हो गया तो x ही हो जाएगा प्लस का प्लस, इस 4 से इस 4 में भाग दिया गया तो 1 मर्तबा में और 1 से 1 में गुना हो गया तो 1 हो गया, बराबर में कुछ नहीं है तो 0 है। अब हम लोग लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 और 4 ये इधर भागा में है, इधर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो होगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर, ये गुना हो गया तो 0 हो गया। तो नीचे हम लोग लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर, अतः द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और यही हम लोगों का आंसर हो गया। तो आगे जो प्रश्न है इसे भी हम लोग बना लेते हैं, एक और प्रश्न इसमें बचा हुआ है उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो आगे अब छठा प्रश्न हम लोग लिख लेते हैं और उसको भी बना लेते हैं और इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर 2.2 खत्म हो जाएगा। छठा प्रश्न दिया गया है 4,0 4,1 तो सॉरी 1 है, तो यहाँ जो शून्यकों का योग है वो 4 है और शून्यकों का गुणनफल जो है वो 1 है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो लिख लेते हैं हम लोग इसको एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस शून्यकों का योग जो है 4 है इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल 1 है तो 1 हम लोगों ने लिख लिया। इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 से x में गुना हो गया तो 4x हो जाएगा प्लस शून्यकों का गुणनफल यहाँ लास्ट में 1 है तो 1। तो अब हमें तो द्विघात बहुपद पता चल ही गया, इसको थोड़ा सा द्विघात बहुपद हम लोगों को पता चल गया तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर, अतः द्विघात बहुपद बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1 और इतना ही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर को 2 पार्ट में करके समाप्त किया। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे, यानी उसमें पहले प्रश्न को बताया गया, पहला में जो 6 क्वेश्चंस दिया गया था उसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले जा करके आप पार्ट 1 को देख लीजिए ताकि वो भी आपका क्लियर हो जाए, और उसके बाद आप पार्ट 2 को भी देख लीजिए ताकि आपका जो चैप्टर 2.2 है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। पूरे सवाल को पूरे विस्तार के साथ काफी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल तरीके से आपको बताया गया है ताकि किसी भी तरह का विद्यार्थी हो, चाहे वह पढ़ने में कमजोर हो, चाहे वो पढ़ने में तेज हो, होशियार हो, सबको समझ आ जाएगा। तो आप लोग दोनों ही पार्ट को जो है देख लीजिए। पार्ट 2 देखने से पहले आप लोग जाके पार्ट 1 देख लीजिए, फिर आके पार्ट 2 यहाँ देख लीजिए ताकि ये पूरा चैप्टर आप लोगों का क्लियर हो जाए। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें मैथ का जो है चैप्टर 2.3। तो आप लोग जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन लोगों का भी जो है तैयारी काफी अच्छे तरीके से हो सके और वो लोग भी जो है परीक्षा में अच्छा से अच्छा कर सके। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई दिक्कत होता है समझने में तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जो है हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और फिर से अलग से उस पर वीडियो बना दिया जाएगा जहां भी समझ में नहीं आएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।